क्या नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति खुद खराब हुई या कोई परिस्थितियां लगातार उस पर काम कर रही थी? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे शंका है। मैंने सब दिन कहा नीतीश कुमार जी मानसिक या शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा। इसके पीछे कारण क्या है? इस बाद में नीतीश कुमार जी को मनाना दिक्कत होता या वो वक्त गलत होता? होली के दिन इतनी नफरत क्यों? होली के दिन पर्व का त्योहार था। यह सवाल है, सभी लोग पूरे देश में यह जानना चाहते हैं। मैं पुनः एक बार जनता दल के उन आस्तीन को आग्रह करूंगा कि आपकी पहचान नीतीश कुमार जी से है। नीतीश कुमार जी के हट जाने के बाद जो लोग आज बिलबिल कर रहे हैं, उनको यही बीजेपी मिट्टी में मिला देगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जोहार दी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार पुनः होली की शुभकामनाएं और रमजान की मुबारकबाद। मुझे समझ में नहीं आया, होली में तो लोग दुश्मन को भी गले लगाते हैं। होली में सब अपने हो जाते हैं। होली एक ऐसा पर्व है जहां अहंकार का, ईर्ष्या का, नफरत का कोई जगह ही नहीं बचता। होली मिठास, एक दूसरों की खुशियों के साथ शरीक होना, मुस्कुराना और सबको खुशियां बांटना। फिर ऐसी कौन सी बात आ गई? युद्ध हो रहा था ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, हो सकता है कुछ दिनों में हो। स्वाभाविक है, या और भी कोई युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन बिहार में ऐसी कौन सी युद्ध की आवश्यकता थी? होली के दिन लोग पर्व मना रहे थे। हर बार नीतीश जी अपने परिवार, अपने अपनों के बीच, दीदी के बीच होली उत्सव के दिन लोगों से मिलने जाते थे। पहली बार नीतीश कुमार जी अपनों से नहीं मिले। क्यों? मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा। मैं हैदराबाद में हूं, मुझे डॉक्टर से दिखाना भी था पेट का, और एक हमारे डिप्टी सीएम बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके लड़के की शादी भी थी। मैं ऐसी परिस्थिति में मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बिहार की 13.5-14 करोड़ जनता, कुछ लोगों को छोड़ के जो बीजेपी के फेसबुक पर हैं या गालीबाज हैं, जो गाली देते हैं हर मुद्दों पर। आप शांति की बात कीजिए तब भी आपको गाली देंगे, आप बेटी की बात कीजिए तब भी गाली देंगे, जब आप न्याय की बात कीजिए तब भी गाली देंगे। और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीट, जो इन लोगों में से जो ना समझ लोग, उन लोगों को यदि मैं छोड़ दूं तो बिहार के करोड़ों लोग गहरी चिंता में है। मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी
शारीरिक और कुछ मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ हुए हैं उम्र के ख्याल से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, विदेश भी गए थे, इलाज भी हुई, दवाई भी चल रहा था। मुझे अब कल की घटना से इस बात को लेकर के गहरी चिंता है। क्या नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति खुद खराब हुई या कोई परिस्थितियां लगातार उस पे काम कर रही थी? घर की वेदी लंका डाहे, कौन कौन लोग हैं आस्तीन के साथ, जो ऐसे समय में नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंका है। आने वाले समय में उन्हें जनता माफ नहीं करेगी, सबको पता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे शंका है। मैंने सब दिन कहा नीतीश कुमार जी मानसिक या शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा। इसके पीछे कारण क्या है? मैं चाहूंगा कि इतने मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद और दवाई चलने के बाद आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी लगातार कुछ ऐसी घटनाएं भूलने वाली या कुछ देखने को मिला। ये जांच का विषय तो है, मैं तो चाहूंगा ये जांच जरूर हो। नीतीश कुमार जी इतने परहेज करने वाले लोग, सात्विक लोग, मैं नहीं मानता कि वो इतने लंबे अस्वस्थ हो सकते हैं। बिहार के सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहने के बाद और भरोसेमंद, आज भी जो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो, वह बिहार में जितने नेता और दल हैं उनसे फिर भी बेहतर है। जिन लोगों का शारीरिक मानसिक मजबूत है वह तो डिरेल्ड है, वो लोग, उन लोगों का तो दिल भी नहीं है। कौन होंगे मुख्यमंत्री मुझे तो नहीं दिखता, मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार की भरपाई वर्तमान समय में हो पाए। स्वभाव से विनम्र, सरल, ना बहुत आलोचना, ना ही प्रतिक्रिया, ना ही वाचाल, ना ही बहुत अहंकार, बिल्कुल चाणक्य की तरह राजनीतिक परिपक्वता के साथ बिहार के विकास और प्रगति और आवाम के बारे में गहरी चिंता। वो अलग बात है कि सरकार, केंद्र ने बहुत सपोर्ट नहीं किया, विशेष राज्य के दर्जा से लेकर के खजाना खाली हुई, जिसमें बहुत दिक्कत हुई। केंद्र का सहयोग बहुत नहीं मिला। फिर भी अपने बदौलत बिहार के टैक्स और बिहार के कई पैसों से नीतीश कुमार जी ने एक मजबूत और अच्छा प्रयास किया बिहार के सर्वांगीण विकास में। यदि मैं भ्रष्टाचार को, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सिर्फ मुख्यमंत्री का ही दायित्व और जिम्मेदारी नहीं होता है, यदि मैं कुछ भ्रष्टाचार और कुछ अन्य क्षेत्रों में, पलायन या फैक्ट्री जैसे क्षेत्रों को छोड़ दूं, तो लगातार इनका प्रयास रहा। लेकिन आज कल क्या हो गया? कल कौन सी युद्ध हो रही थी? कल ही क्यों? राज्यसभा एमपी जब चाहते आप बना लेते, किसी को रिजाइन करवा देते, नीतीश कुमार जी को भेज देते।
ऐसा थोड़ी था कि राज्यसभा एमपी 5 तारीख लास्ट था। यह तो एक बहाना है, मैं इसे नहीं मानता। इतना प्रेशर किस बात का? कौन है इसके पीछे? किसकी ईदिश और क्या क्या पकड़ा गया, पकड़ लिए केंद्र वाले, जिसके चलते 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। कोई उम्मीद भी नहीं किया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग आज बिहार में हैं, क्या नीतीश कुमार से बेहतर इंसान अभी अभी, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं होगा, क्या अभी प्रेजेंट में आपको दिखता है? और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब 45-42 सीट थी तब तो नीतीश कुमार को का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज 85 सीट रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी को अपनों ने ही खता कर दी। गैरों में तो ये दम नहीं थी। जो नीतीश कुमार जी को खत्म करना चाहते थे राजनीतिक रूप से, वो नहीं कर पाए। ये अत्यंत पिछड़ी जाति और ओबीसी को इतना तकलीफ किसने दिया और क्या कारण है? और कौन इतना उतावलेपन में? सरकार तो बीजेपी गठबंधन की थी, फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, इसकी क्या आवश्यकता थी? काहे? क्योंकि आपको पता है कि आप बंगाल चुनाव हारेंगे, बाद में यह दिक्कत होती, बाद में नीतीश कुमार जी को मनाना दिक्कत होता, या वो वक्त गलत होता। होली के दिन इतनी नफरत क्यों? होली के दिन पर्व का त्योहार था। यह सवाल है, सभी लोग पूरे देश में यह जानना चाहते हैं, होली के दिन क्यों? और नीतीश कुमार जी के लिए तो कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, एक बात बताइए, हमको कोई कहे कि लोकसभा विधानसभा छोड़ के विधान परिषद या राज्यसभा जाए, तो हमको तो लोग 200 करोड़ रुपया भी देंगे तो नहीं जाए। और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के तो कभी और इस जन्म में हम नहीं जाएंगे। और मैं मानता हूं कि आज अस्वस्थ होने के कारण यदि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के दायित्व से हटना भी था तो जरूरी नहीं था राज्यसभा जाना। मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार जी ऐसा समझते, और आज ही जाना यह भी जरूरी नहीं था, 3 महीने के अंदर ही जरूरी नहीं था। जनादेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिली, बीजेपी के नेतृत्व में नहीं, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। 85 एमएलए रहने के बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, जरा आप हमें बताएं। ऐसा कौन सा युद्ध की परिस्थितियां आई कि नीतीश कुमार जी को हटना जरूरी था? मेरा मानना है ये बिहार के हित में नहीं है, और न ही उस वर्ग और समूह के हित में जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर जी, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी, ये लोग हमेशा चिंतित रहे। नीतीश जी तो बहुत चिंतित रहे, कर्पूरी जी की राजनीति की विरासत के साथ खड़े रहे। आज उनके मन में शंका है। अच्छा, जो ट्वीट लिखा गया है, आप जरा गौर से पढ़िए उस ट्वीट को। क्या वो नीतीश कुमार जी लिखेंगे हम विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, हमारी इच्छा थी राज्यसभा जाने की,
आपको लगता है इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी बात ट्वीट लिखेगा? तो आपको नहीं लग रहा कि नीतीश जी के मन से कुछ भी नहीं हो रहा है, या नीतीश जी स्वाभाविक रूप से आज उस परिस्थिति में नहीं है? और क्या जब नीतीश कुमार जी स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति में नहीं है, तो क्या जदयू के सारे नेताओं का यह दायित्व तो नहीं बनता है कि मुख्यमंत्री जदयू का ही हो और निशांत हो? निशांत के अलावे कोई, जब नीतीश कुमार जी को सभी पदाधिकारी कोऑपरेट करके विकास को गति दे सकते हैं, तो फिर निशांत मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो बेहतर है, शालीन है। बीजेपी का क्यों, जदयू का क्यों नहीं? चिराग जी, उपेंद्र जी और जितन राम भाई, गार्जियन है आप, याद कीजिए शिंदे, याद कीजिए ममता, याद कीजिए चौटाला, याद कीजिए बाला साहब ठाकरे, याद कीजिए बादल। आप बचिएगा। इस घटना के बाद सबसे पहले चोट पड़ेगा मांझी साहब, उपेंद्र भाई और चिराग बाबू। गलतफहमी के शिकार नहीं रहिएगा। पड़ोसी के घर में आग लगी है, बुझा लीजिए, अन्यथा घर तो आपकी भी जलेगी। मेरा मानना है नीतीश कुमार जी ने जिस वफादारी और समझदारी के साथ बीजेपी का साथ दिया, और आज यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो वो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के कारण। ऐसे समय में नीतीश जी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और जनता दल में ही कोई मुख्यमंत्री हो, और मेरा मानना है निशांत, सबके वो पुत्र है नरेंद्र भाई। मैं मानता हूं कि निशांत को पुत्रवत आप सबको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जो विपक्ष के लोग हमेशा आलोचना में थे, मैं बार बार कहता था अलग होना अलग बात है, स्वस्थ आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है। विकास के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, लाठीचार्ज के मुद्दों पर एकदम करनी चाहिए, लेकिन निजी और व्यक्तिगत दुश्मनी, चाहे वो मुद्दा लालू यादव जी का हो, चाहे रामविलास जी, चाहे नीतीश जी, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत राजनीति में दुश्मनी और बदले की भावना से कोई जगह नहीं है। और आज बिना किसी लाए लपट के मैं इंडिया गठबंधन के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आंख बंद करके निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। आपको कह देना चाहिए कि हम लोग निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिना शर्त तैयार है, बिना किसी डिप्टी सीएम के, बिना किसी सरकार में गए। पहले आंख बंद करके यदि बिहार और बिहार के सामाजिक विरासत को, सामाजिक समरसता को, सौहार्द को, और बिहार के कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, और बिहार का जो संघर्ष जेपी और लोहिया का रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी का, यदि आप सही माने उसकी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं, तो जनता दल यू के नेतृत्व में निशांत को मुख्यमंत्री बिना शर्त बनाने की आपको घोषणा कर देनी चाहिए और चिट्ठी दे देनी चाहिए। यदि बीजेपी इस बात पर अड़ती है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही हो, तो यह सही नहीं होगा, ये बिहार के हित में भी नहीं होगा और न ही भविष्य के हित में होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी को और नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई को आंख बंद करके इस बात पर नहीं अड़ना चाहिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। निशांत को मुख्यमंत्री बनाकर एक देश में यह मैसेज देना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण
मैं उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया हूं और यही मेरी विश्वसनीयता है। अन्यथा पहले भी आपने विश्वसनीयता को बाला साहब ठाकरे से लेके बादल जी से लेके शिंदे तक, चौटाला तक आपने खोई है। चिराग जी के साथ भी आपने खोया है। अब जो आपने खोया आगे आप पर विश्वास करना मुश्किल होगा। मैं पुनः एक बार जनता दल के उन आस्तीन को आग्रह करूंगा कि आपकी पहचान नीतीश कुमार जी से है। नीतीश कुमार जी के हट जाने के बाद जो लोग आज बिलबिल कर रहे हैं उनको यही बीजेपी मिट्टी में मिला देगा। मैं आग्रह करूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा नीतीश कुमार के साथ चाणक्य की तरह रहे, जो दिल्ली की राजनीति के माहिर हैं, मैं उनसे करूंगा कि आपसे अपेक्षा रखता हूं कि जनता दल का ही मुख्यमंत्री हो, आप ऐसा जरूर करें, मेरी विनती है। अन्यथा जो लोग अपने को तिस्मार खां समझते हैं, सबसे पहला बीजेपी का वार आप ही नवरत्न लोगों पर होगा, नवरत्न पदाधिकारी पर भी होगा। मैं उन नवरत्न पदाधिकारी से कहना चाहूंगा, नीतीश जी और जनता दल और निशांत रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा नहीं रह पाइएगा। मैं नवरत्न नेताओं से भी कहूंगा, मैं नवरत्न पदाधिकारी से भी कहूंगा। फिर अंत में मैं कहूंगा, ये ट्वीट नीतीश जी जैसे स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी और बड़े विचार वाले, पहाड़ से ऊंचा सोचने वाला, हिमालय और समुद्र से ज्यादा गहरा दिल वाला, वो ये नहीं लिख सकता कि राज्यसभा जाने की मेरी इच्छा है। ये किसी और ने ट्वीट किया है या किसी और ने लिखा है, ये भाषा सही नहीं है। फिर मैं पदाधिकारी और नेताओं को आग्रह करूंगा, अपनी सब कुछ बचाना हो तो जनता दल की सरकार बीजेपी के गठबंधन में ही चले, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता दल के में मुख्यमंत्री का रूप हो, ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।